हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएस एकेडमी। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को पूरी तरह से अच्छे से देख चुके थे। आज हम इसका लगाएंगे, क्या बताइए, टेस्ट। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के टेस्ट लगाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया मध्य प्रदेश लोक नृत्य की पार्ट 1 और मध्य प्रदेश लोक नृत्य पार्ट 2 ये दोनों पहले ही से अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उन वीडियो को पहले देखें। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। हेलो मित्रों, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के टेस्ट में आप देख रहे हैं पहला प्रश्न। क्या देख रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र का नहीं है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र का नहीं है, जिसमें पहला है, क्या बताइए, केहरा, दूसरा है केमाली, तीसरा है सेरा, चौथा है कलसा। तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो बताइए आप सभी का सही आंसर क्या है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, क्या बताए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र का है। अभी क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र का है, जिसमें पहला ऑप्शन है बधाई, दूसरा ऑप्शन है अहराई, तीसरा ऑप्शन है अंत्या और चौथा ऑप्शन है बिहरा। ठीक, बिरहा। इतनी बात समझ के नहीं बताए और अपने को बताना है कि इसका बताइए निमाड़ क्षेत्र का। तो निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है, आप सभी को देखकर ही यानी कि देखा पता चल चुका होगा। तो निमाड़ क्षेत्र कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा, अंत्या। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने है। ठीक है, कि बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बेगा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बेगा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा है दशहरा, तीसरा है दोहा और चौथा है परधोनी। तो यदि आप सभी ने उन वीडियो को अच्छे से देखे होंगे बताए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आंसर पता चल रहा होगा। तो जो तीसरा ऑप्शन बताए कौन सा, दोहा, यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है। ये दोहा भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम प्रसंग पर आधारित लोक नृत्य है। क्या कहा गया है कि प्रेम प्रसंग पर आधारित कौन सा लोक नृत्य है। पहला है बलमा, दूसरा है डांडेरिया, तीसरा है परधोनी और चौथा है बंधाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सभी ने चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा बताइए, बलमा। आप सभी ने देखा था कि जब बलमा लोक नृत्य को पढ़ रहे थे तो यह प्रेम प्रसंग पर आधारित लोक नृत्य था। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न की थाप्ती नृत्य कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्या कहा गया है, थाप्ती नृत्य कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया है बताइए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो थाप्ती नृत्य है ये कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन काम करेगा। अब पहला ऑप्शन है कोरकू, दूसरा है बेगा, तीसरा है भील, चौथा है सहरिया। तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा बताइए। तो बताइए आप सभी का सही आंसर क्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, कोरकू। कोरकू जनजाति के द्वारा थाप्ती नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि गणगौर कजली तीज, क्या बताइए, गणगौर कजली तीज आदि पर गीत आधारित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है बताइए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन झूला फुलपाती, दूसरा है डांडेरिया, तीसरा है परधोनी, चौथा है बधाई। तो यहाँ पर गणगौर कजली एवं क्या बताइए तीज पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा आएगा। तो झाला फुलपाती, क्या आएगा बताइए, झाला फुलपाती इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में, क्या बताइए, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में किशोरियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, जिसमें पहला है कर्मा, दूसरा है दशहरा, तीसरा है दोहा, चौथा है फुंदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो बताइए अपना सही आंसर क्या आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा फुंदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। मित्रों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो लोक नृत्य का राजा नहीं कि देखा तो कौन से लोक नृत्य को कहते हैं बताए। तो लोक नृत्यों का जो राजा कहते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है केहरा, दूसरा है केमाली, तीसरा है कर्मा, चौथा है कलसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप सभी ने चूज कर ही लिया होगा बताए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कर्मा। यानी कर्मा लोक नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लांगुरिया नृत्य, क्या बताइए, लांगुरिया नृत्य
कौन से क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? क्या कहा गया है कि लांगुरिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? जिसमें पहला है बघेलखंड, दूसरा है मालवा, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है निमाड़। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताइए। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। बताइए, तो बताइए आप सभी का सही आंसर क्या? तो आप सभी का सही आंसर क्या आएगा? ग्वालियर क्षेत्र, यानी ग्वालियर अंचल के अंतर्गत किया जाने वाला कौन सा लोक नृत्य? आपका लांगुरिया। ग्वालियर अंचल में मैंने दो पढ़ा थे, तो आपका लांगुरिया और दूसरा आपका दुलदुल घोड़ी। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो कुंवारी कन्याओं द्वारा वर्षा बुलाने पर किया जाता है। क्या कहा गया है कि वह नृत्य जो कुंवारी कन्याओं द्वारा वर्षा बुलाने पर किया जाता है, तो वह नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है बंधाई, दूसरा है अहराई, तीसरा है दोगरा, चौथा है बिरहा। तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। बताइए, तो बताइए आप सभी का सही आंसर क्या है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? दोगरा, यानी कि जो दोगरा लोक नृत्य है, यह वर्षा बुलाने के लिए और किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा है? बताइए कि वर वधु के देवी पूजन के समय, क्या बताइए, वर वधु के देवी पूजन के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा? बताइए, तो वर वधु के समय, देवी पूजन के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? जिसमें पहला है कर्मा, दूसरा है दशहरा, तीसरा है देवी देवता और चौथा है फुंदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। बताइए, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? कि डंडा नृत्य किया जाता है। क्या कहा गया है कि जो डंडा नृत्य किया जाता है किनके द्वारा और कैसे क्या है? तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। पहला ऑप्शन शादी एवं विवाह के अवसर पर, दूसरा दीपावली पर्व पर, तीसरा गणगौर पर्व पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताए। तो यह लोक नृत्य कब किया जाता है? डंडा नृत्य बताए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह लोक नृत्य किसानों के द्वारा किया जाता है। कब? बताए, किसानों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? बताए, गणगौर पर्व पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य? काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस प्रश्न के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? जिसमें पहला ऑप्शन है बंधाई, दूसरा है राई, तीसरा है कानड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह प्रश्न देखते ही आपका आंसर याद आ गया होगा। बताइए, तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। बताइए आप सभी का अपना आंसर क्या? पहला ऑप्शन बंधाई, दूसरा राय, तीसरा कन्नड़ा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? राय। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं, वह कौन से क्षेत्र का है? प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है, अगर आप सभी को याद ही होगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि वह नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं, कौन से क्षेत्र का है? तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वह लोक नृत्य कौन सा बताए? आपका फेफरिया। कौन सा बताए? फेफरिया लोक नृत्य। फेफरिया लोक नृत्य में क्या करते हैं? तो स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो फेफरिया लोक नृत्य है वह कौन से क्षेत्र का था? तो फेफरिया लोक नृत्य आपका कौन सा आएगा? बताइए, तो आपका निमाड़ क्षेत्र का। किसका आएगा? निमाड़ क्षेत्र का। मित्रों, बाय मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर विश्वा नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा बताइए? 15। हालांकि मैंने प्रश्न तो पूरे टोटल 20 टाइप किए थे, ठीक है, लेकिन कुछ आने की देखा तो बाय मिस्टेक हुई होगी। बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 14वें के बाद 15वां प्रश्न ना आते हुए, ठीक है, 14वें के बाद डायरेक्ट कौन सा प्रश्न आ गया है? 20, यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर चले गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है बताइए? कौन सा नृत्य धोबी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है? क्या कहा गया है कि कौन सा लोक नृत्य धोबी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन सेहरा, दूसरा कानड़ा, तीसरा राज बचाया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। बताइए, और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्या आएगा बताइए? कानड़ा। तो मित्रों, कैसा लगा यह वीडियो आप सभी को? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए, बताइए, तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हुआ, शर्म आ रही है सब्सक्राइब करने? अरे मत करो, ये आपके लिए ही है, तो दबा दीजिए लाल बटन को। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।